हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। हम सब लोग भी ठीक हैं, बहुत अच्छे से हैं। और जी, आज है करवा चौथ का अगला दिन। कितने महीनों से हम औरतें तैयारियां करती हैं ना त्योहारों की, और फिर त्यौहार एक दिन में आगे चला भी जाता है। और बस अभी दिवाली की सफाई में लगना है, क्योंकि दिवाली की भी बहुत सारी तैयारियां हैं। और ये देखिए, मेरी मेहंदी का कलर आज आया है, जो कि इसमें नहीं दिख रहा है इतना अच्छे से, लेकिन आज आया है मेरी मेहंदी का कलर। और बस अभी बच्चे चले गए स्कूल, मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में एज यूजुअल। और बस अभी मैं आज मुझे एक्स्ट्रा भी बहुत सारे काम हैं, तो अभी मैं खेत में जाऊँगी, क्योंकि मुझे गेहूँ बीनने हैं, पीसना करना है मुझे। आटा ख़त्म हो गया है, तो फिर उसके लिए और जाती हूँ मैं फटाफट, पहले घर के काम निपटाती हूँ, फिर खेत में जाके वहाँ के निपटाती हूँ, फिर वापस आती हूँ। तो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और तिलक मुझे अभी तक भी है और रहेगा 1-2 दिन। फेयर स्किन का यही एक वो है कि चीज़ें दिखती बहुत ज़्यादा हैं। और बस चलिए इस व्लॉग को शुरू कर लेते हैं अभी, और शेयर करूँगी आगे आप लोगों के साथ क्या क्या करती हूँ। बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करिएगा, बहुत ज़्यादा शोर शराबा है। और बच्चे चले गए स्कूल, बच्चों को मैंने फ्रूट्स वगैरह ये सब दे दिए थे, खीर वीर खा के गए हैं वो लोग। कल नाइट का जो खाना था ना, वो बचा ही हुआ था, क्योंकि कोई नहीं खाता है, मैं भी नहीं खा पाई थी। मैंने तो 1-1.5 रोटी खाई थी बस सब्जी के साथ, और थोड़ी सी छाछ ले ली थी, बाकी मैं तो कुछ नहीं खा पाई थी। और चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को करते हैं शुरू। आपका कल का दिन कैसा रहा मुझे ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग मैंने शेयर कर दिया है, और एक व्लॉग तो मैं कल शाम को शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिएगा। बाय द वे, आज है मंडे, और हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। और बस अभी मैं सोमवार का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, और आज सोमवार को मैंने मीनाक्षी ब्लॉग्स पे भी अपना एक ब्लॉग मैंने शेयर कर दिया है। अभी 9-9:15 बजे के करीब चला जाएगा, अपलोडिंग पे मैंने लगा दिया है, तो आप लोग वहाँ भी जल्दी जल्दी जाके देख लीजिएगा। और मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों, आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रही हूँ। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से ब्लॉग में। हाँ जी, तो आप लोगों से ढेर सारी बातें करने के बाद देखिए लग गई हूँ घर के कामों में। और जी, आप लोगों को मेरे करवा चौथ के ब्लॉग कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ देखिए, मैं पहले तो सारे कंबल समेट दूँगी, इसके बाद में मैं बेड वेड झटकाऊँगी और बेडशीट फिर से लगा दूँगी। उससे पहले मैं इन्हें उतार लूँगी नीचे, क्योंकि मुझे जो कपड़े मैंने कल निकाले थे ना, उन्हें मुझे एक बार तो मुझे ड्राई क्लीन भी उनको करवाना है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उनमें हैंड वर्क किया हुआ है ना, तो मैं घर पे वॉश कर लूँगी अच्छे से उनको। तो अभी तो नहीं, अभी तो मैं रख दूँगी। अभी मुझे दिवाली की क्लीनिंग भी करनी है, मैं देखती हूँ कब शुरू करती हूँ भाई। अब करवा चौथ तो चला गया है, इस बार ना फेस्टिवल देखिए कितने जल्दी जल्दी आ रहे हैं ना। अभी देखिए कल करवा चौथ निकल गया, और इसके बाद में ना खूब सारे धनतेरस वगैरह ये सब भी आएंगे ना, तो काफ़ी सारे फेस्टिवल्स अभी भी बाकी हैं। और बस इसके बाद में फेस्टिवल तो चले ही जाएंगे, तो थोड़े दिन की बात और है। और जल्दी जल्दी तैयारियां करते हैं दिवाली की, और दिवाली की तैयारी करने के बाद में बस फिर दिवाली भी चली जाएगी, जैसे करवा चौथ निकल गई। तो यहाँ देखिए मैंने बेडशीट बिछा दी है, अभी मैं झाड़ू पोछा करूँगी। घर को मैंने 1-2 दिन पहले अच्छे से धोया था करवा चौथ के पहले वाले दिन, तो मैं अब आज लगाऊंगी पोछा। कल भी मैंने करवा चौथ के दिन पोछा ही लगाया था, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है। और कल वैसे मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था, मैं उठी ही लेट थी। और यहाँ देखिए मैं कुछ कुछ चीज़ों को अंदर ही रख रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें बाहर निकल आती हैं ना, पूजा का सामान सब चीज़ें उठाना और फिर उनको जगह पे रखना, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। अब ये जो पार्सल आया था ना, इसको भी मैंने ओपन करके तो देख लिया था, बहुत अच्छा आया है सामान। लेकिन अभी मैंने इसे निकाला नहीं है, क्योंकि अभी मैं इसे थोड़ी देर में निकालूंगी, कुछ दिन में। एक्चुअली मैं किचन की एकदम डीप क्लीनिंग कर दूंगी ना, उसके बाद में निकालूंगी। तो ऐसा ही कुछ मेरा प्लान था, तो मैं बस अभी झाड़ू कर लूँगी और फिर लगाऊंगी पोछा। और कचरा देखिए कितना ज़्यादा निकल आता है आजकल। इस बार ना हम लोगों ने सोचा था कि वाइट वॉश करवाएंगे पूरे घर में,
लेकिन हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि एक तो टाइम की ना बहुत ज़्यादा कमी चल रही है। इस बार फेस्टिवल इतने जल्दी-जल्दी आ रहे हैं ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। अगर व्हाइट वॉश करवाते ना तो घर एकदम से चमक जाता, लेकिन ऐसा लगता है अभी दिवाली पे तो व्हाइट वॉश भी नहीं हो पाएगा। और त्योहारों में ना वैसे भी बजट देख के भी चलना पड़ता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में सोचना होता है। त्योहारों पे एक तो गिफ्ट वगैरह भी देना लेना चला ही रहता है, तो इन चीज़ों के चक्करों में भी ना फिर बहुत ज़्यादा खर्चा ही खर्चा है। तो बस इसीलिए हर चीज़ को ध्यान में रख के ही चलना पड़ता है घर गृहस्थी वाले लोगों को तो। और मे भी ये चीज़ें सभी के साथ होती होंगी। तो यहाँ देखिए मैंने झाड़ू निकाल दी है और अब मैं फटाफट से बाहर भी निकाल दूँगी। और मैं जब भी हाथों में चप्पल उठाती हूँ ना, पतिदेव मुझे हमेशा ही टोक देते हैं कि हाथों में चप्पल कौन उठाता है, अपने पैरों से भी तुम उठा सकते हो। और पैरों से मुझसे चप्पल कभी सीधी रखी नहीं जाती, हमेशा उल्टी हो जाती है। तो बस अभी मैं फटाफट झाड़ू वगैरह निकाल लूँगी, कचरा फेंक दूँगी, फिर लगाऊँगी पोछा। ये देखिए मेरे हस्बैंड जी गए थे नीचे बच्चों को गाड़ी तक ड्रॉप करने के लिए, और ये आते टाइम ले आए पानी का कैन। तो जी मैंने एक बार तो पोछा लगा लिया है, अभी मैं दूसरी बारी लगाने आई हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले वाले बारी में मैंने आपको नहीं दिखाया था, आपको फर्श चमकता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन एक ही बार लगाया था, एक बार और घुमा रही हूँ तो फिर मैंने आपको भी दिखा दिया। और बीच-बीच में आपको थोड़ी-सी क्लिप कटी हुई मिलेंगी क्योंकि पतिदेव मुझे कुछ-कुछ दिखाने लगे थे। व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा था तो मैं दिखा नहीं पाई आपको, और दिखाती भी क्या, मैं खुद तो कुछ दिख नहीं रही थी। पतिदेव मुझे मोबाइल में कुछ-कुछ दिखा रहे थे, पिक्चर्स वगैरह, तो वो मैं देख रही थी। अच्छा, त्योहारों पे सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है पिक्चर बनाना, वीडियो बनाना और अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डालना, बस यही होता है। तो जी साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ हो चुकी है और मैं बस अब किचन की क्लीनिंग करूँगी फटाफट से और खाना बनाऊँगी जल्दी से, उसके बाद में जाऊँगी खेत में। यहाँ देखिए फिर मैंने किचन को भी एकदम क्लीन कर दिया, आटा मैंने लगा के रख दिया है, सब्जी रात वाली बची हुई है। फिर मैं चली गई खेत में, खाना वाना नहीं खाया था क्योंकि मेरा प्लान खेत में जाने का था। और खेत में जाने के बाद में ये देखिए मैंने खूब सारी मूंगफली रोस्ट कर ली। पतिदेव ने बोला कि चलो थोड़ी सी मूंगफली मुझे भून दो, मैं खा लूँगा। तो उनको ना मूंगफलियाँ बाहर ही सुखाई हुई रखी थी ना, तो फिर उनको देख के मन कर गया, तो मम्मी ने बोला कि चलो नमक में डाल के भून दो। तो अभी मैं रोस्ट कर रही हूँ मूंगफली को नमक के साथ और बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इनका। तो अभी मैं अच्छे से मूंगफली रोस्ट करूँगी, काफ़ी देर लगी थी इनमें। और फिर मैं करूँगी गेहूँ का पीसना। जी हाँ, मुझे गेहूँ साफ़ करने हैं क्योंकि आटा ना बिल्कुल कल ख़त्म ही हो गया था, और वो तो शुक्र है मम्मी पापा पास में थे, तो मैंने शाम को मंगवा लिया था उनसे, और बड़ा ही गोलमाल सा हो गया था। तो यहाँ देखिए अभी मैं बरसाना बोलते हैं हम लोग गेहूँ को, तो हवा चल रही है बहुत अच्छी सी, तो अभी मैं गेहूँ बरसा रही हूँ। और सामने आपको हमारी जो रानी है, चिंकू है, चुन्नू मुन्नू है, वो दिख रहे हैं। और चेयर को इग्नोर करिएगा, आपको चेयर दिखेंगी धूप में पड़ी हुई। और ये देखिए मैं जल्दी जल्दी बरसा रही थी, कभी किधर की हवा चल रही थी, कभी किधर की। तो मैं ना गेहूँ बरसा लूँगी और इसके बाद में मैं और मम्मी मिलके नए जो बड़ा सा टब यहाँ रखा हुआ है ना, इसमें भर लेंगे हम गेहूँ, और फिर मम्मी चक्की चला के फ्रेश गेहूँ का आटा पीस देंगी। तो यही कर रहे थे, और साथ साथ ना मैंने वॉशिंग मशीन लगा रखी थी। अच्छा, मेरी वाली वॉशिंग मशीन तो ख़राब ही हुई पड़ी, आप लोगों को मैंने बताया ही था कि मशीन रानी तो चलती नहीं है, तो वो तो कबाड़ में जाने के लायक हो गई है। लेकिन अच्छी बात ये है कि मेरे मम्मी लोग ना, मैंने कुछ व्लॉग पहले आपको दिखाया था, वो न्यू वॉशिंग मशीन ले आए हैं, तो फिर मेरे लिए बहुत ईजी हो गया है। मेरे रूम पे ना पानी की उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा किल्लत रहती है पानी की। तो बस इसीलिए फिर अभी मुझे किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम नहीं है, ना पानी की, ना लाइट की, ना वॉशिंग मशीन की। बस मुझे कपड़े खेत में लेके आने हैं और मुझे वॉश करने हैं। और आज मेरे पास काफ़ी टाइम भी था, पतिदेव भी आए हुए थे, तो उनको मैंने वापस भेज दिया था। खाना वाना मैं बना के आई थी, तो फिर मैंने उनको बोला कि आप चले जाओ, बच्चे आएंगे। और देखिए मैंने दुपट्टा बांध रखा अपने चेहरे पे। दो प्रॉब्लम है, एक तो धूप इतनी ज़्यादा तेज़ रहती है ना, इसीलिए मैंने बांध लिया, और दूसरा मुझे डस्ट की एलर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, तो बस इसीलिए फिर मुझे सांस नहीं आती है, मेरा दम घुटने लगता है इसीलिए। अब ये देखिए मैं अच्छे से गेहूँ भी बरसा लूँगी। अच्छा, मैं कपड़ों के बारे में बता रही थी कि अब कपड़ों का कोई झंझट ही नहीं है। मैं कपड़ों को घर से भर के बैग में ले आया करूँगी और डेली यहाँ से वॉश करके सुखा के मैं ले जाया करूँगी घर पे।
तो मेरी बिजली, पानी और वॉशिंग मशीन सभी चीज़ों की समस्याओं से मुझे मिल गया है अब छुटकारा। और ये देखिए छाया भी आ रही है बीच-बीच में, तो सूर्य देवता भी मेहर कर रहे हैं। और दुपट्टा तो मैं बिल्कुल नहीं हटाऊँगी छाया देख के, क्योंकि फिर मुझे अगर गर्द चढ़ गई ना तो फिर मुझे चैन नहीं पड़ेगा। और यहाँ मैं मम्मी भी आ गई है, देखिए मेरी मम्मी आ गई हैं और अब मेरी मम्मी थोड़ा-सा मुझे बताएँगी, क्योंकि ये काम मेरी मम्मी करती है, मैं कभी नहीं करती। आपको आज ही दिख रही हूँ, क्योंकि मैंने मम्मी को बोला था आप थोड़ा बिज़ी हैं तो आप और कुछ कर लीजिए, मैं अभी बरसा देती हूँ। फिर मम्मी ने मुझे बताया कि यहाँ से और बरसाओ, तो फिर मैं वहाँ पे इसमें जो टब आपको दिख रहा है ना, बड़ा-सा डब्बा सा, तो इसमें भी मैं डाल-डाल के ना फिर अब मैं इसमें बरसा भी दूँगी ऊपर से, ताकि इसकी गर्द वगैरह जो है ना वो उड़ जाए। और मेरा जो मोबाइल है वो चिड़ियों ने गिरा दिया था नीचे। यहाँ देखिए मैं पीसना मम्मी को करवा आई थी। और अच्छा, थोड़े से गेहूँ मेरी मम्मी ने भी बरसाए थे, मैंने नहीं बरसाए थे था सारे। मैंने बरसाए तो काफ़ी सारे थे, लेकिन सभी मैंने नहीं बरसाए थे, बाकी बच गए थे, वो मम्मी कर रही थी। यहाँ देखिए कपड़ों का लोड लग चुका था, 2 लोड मैं सुखा चुकी थी, ये 1 लोड और लग गया है। और इसके बाद में मैं ना इनको तो निकाल लूँगी, पानी से निकाल के फिर मैं वॉशिंग मशीन में ही सुखा लूँगी। क्योंकि होता क्या है ना कि यहाँ पे फिर मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं अभी। सॉरी दोस्तों, बीच में कॉल आ गया था। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, अभी मैं साथ-साथ ही कपड़े सुखा रही थी, क्योंकि मुझे जाना था घर वापस भी, क्योंकि अभी ना शाम होने लगी थी और मम्मी ने चक्की चला दी थी, तो फिर आटा भी पिस गया था। और मैं आटा लेके और सारे कपड़े बैग में भर के वापस चली जाऊँगी। और अब तक ना कपड़े भी अच्छे से सूख गए थे। और ये देखिए यहाँ पे मैं सारे जो कपड़े सूख गए हैं, जिनको मैंने मशीन से निकाल लिया है ना, उनको मैं अब सूखने के लिए सूखने वाले डब्बे में डाल दूँगी। और सेमी ऑटोमेटिक मशीन है मम्मी लोगों की, ऑटोमेटिक वाली नहीं है। तो मैं फटाफट से अभी यहाँ से कपड़े हटा के और फिर जल्दी-जल्दी मैं सूखने वाले डब्बे में डाल दूँगी और फिर सुखाऊँगी। अच्छा, मम्मी यहाँ पे ना मुझे कुछ-कुछ पूछ रही थी। अच्छा, मम्मी बोल रही थी कि इस पे ढक्कन लगा दो, और मैं वही चीज़ें बता रही थी मम्मी को। कुछ और भी हमारी बातें चल रही थी। मम्मी बोल रही थी कि कैसे, मतलब ये डब्बे को मम्मी चाह रही थी कि अच्छे से फिट हो जाए। तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ऊपर ही रखा जाता है डब्बा। तो मम्मी बोल रही थी कि मुझे नहीं आती है चलानी और मैं सीखूँगी भी नहीं, क्योंकि तुम लोग तो हो ही धोने के लिए। और मेरी बहन के लिए बोल रही थी कि वो भी है कपड़े धोने के लिए, तो फिर मैं क्यों ही सीखूँ। मैंने बोला मम्मी तुम भी मतलब मज़े ही लेती हो हमारे, कि तुम लोग तो हो ही कपड़े धोने के लिए, मैं क्यों ही सीखूँ, इंसान सीखेगा ही नहीं तो करना ही नहीं पड़ेगा, वो वाली बात हो गई। तो ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था अम्मा बेटी में, हम दोनों ही थी। पतिदेव भी बच्चों के लिए वापस चले गए थे। तो ये देखिए मैं फटाफट सुखा दूँगी कपड़े। और कपड़े सुखाने के बाद में बस फिर क्या था, यही सारी चीज़ें चल रही थी। और अभी सारे कपड़े सुखा के मैं फोल्ड करके और फिर बैग में भी भर लूँगी। और बस इसी के साथ वीडियो को भी एंड करूँगी। तो दोस्तों वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, प्यार बांटिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।